Hello everyone. Once again welcome to online video lectures in fluid machinery subject. आज का वीडियो लेक्चर बाबू और इसके बाद एक और जो वीडियो लेक्चर आने वाला है, ये दोनों वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है बाबू। ये दोनों वीडियो लेक्चर्स आपका डायरेक्टली तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दो वीडियो लेक्चर में जो पढ़ाने वाले हैं बाबू, वही मेनली क्या होगा, आपका एक तरीके से फाउंडेशन का काम करेगा। जो कुछ भी आगे हम पढ़ाएंगे, चाहे वो हम पेल्टन विद टरबाइन का हम कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखेंगे, मतलब उसमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे या उसका वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और उसी वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। उसी तरीके से कपलान टरबाइन का बात करेंगे, फ्रांसिस टरबाइन का बात करेंगे। तो इस सभी में हमें क्या करना होगा, वर्क डन या पावर कितना डेवलप होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक इक्वेशन को क्या करना होगा, डिराइव करना होगा, और सभी टरबाइंस के लिए हमें वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम ड्रॉ करना होगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज पंप। तो उस पंप में आपका सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होता है बाबू, वहां भी इस वीडियो जो दो वीडियो जो पढ़ाएंगे बाबू, वो दोनों वीडियो को बहुत ही ज्यादा आप कहिए, मतलब ये बोल सकते हैं कि आप इसके बिना आप जाके पढ़ ही नहीं सकते हो आगे। जैसे कि हमारे कोई भी इंग्लिश में लेटर लिखना है तो उसके लिए आपको ABCD का ज्ञान होना जरूरी है। उसी तरीके से आपको आने वाले जो कुछ भी आगे पढ़ाई है वो फ्लूइड मशीनरी में बचा हुआ है, उसको पढ़ने से पहले आपको बेसिक इक्वेशन आपको पढ़ना होगा, और हम जो कुछ भी अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे उसको भी आपको देखना होगा, तो बहुत ही नेसेसरी है। उसके साथ साथ अगर हम थर्मल इंजीनियरिंग का बात करें तो वहां भी हमें एक टॉपिक स्टीम टरबाइन पढ़ना है, वहां भी स्टीम टरबाइन पढ़ना है, तो वहां भी बाबू ये टॉपिक का बहुत ही ज्यादा उपयोग होगा। इसलिए इसमें मतलब पढ़ाने से पहले हम इतना फोकस कर रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थोड़ा सा क्या कॉम्प्लिकेटेड वे, कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा नहीं हो, अगर आप अच्छे से अगर आप ध्यान देते हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, मतलब इसको आपको समझना होगा। तब वो बात है कि सर आप क्या पढ़ाने वाले जिससे कि इतना आप इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो हम जो बता रहे हो आज जो हम बात करेंगे दैट इज यूलर इक्वेशन फॉर रोटेटिंग मशीन का बात करेंगे, या जितना भी रोटेटिंग मशीन है, चाहे वो टरबाइन का बात करें, टरबाइन में पेल्टन व्हील देखेंगे, फ्रांसिस टरबाइन, कपलान टरबाइन देखेंगे, या पंप में सेंट्रीफ्यूगल पंप का बात करेंगे, या थर्मल इंजीनियरिंग में स्टीम टरबाइन का बात करेंगे। ये सभी मशीन एक तरीके से मशीन है, और ये सभी मशीन क्या करता है, रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो कोई ना कोई पर्पस तो होगा क्यों रोटेट कर रहा है। अगर वो रोटेट कर तो उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम टरबाइन का बात करें तो हम लोग वर्क डन या पावर क्या बहुत प्राप्त करना चाहते हैं फ्लूइड एनर्जी के माध्यम से। उसी तरीके से अगर हम कंप्रेसर का बात करें, या हम अगर पंप का बात करें, सेंट्रीफ्यूगल पंप का बात करें, तो हम इससे ये चाहते हैं कि हम फ्लूइड की एनर्जी का क्या वो इंक्रीमेंट चाहते हैं। क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं। मतलब क्या, ये जो भी रोटेटिंग मशीन अगर ये रोटेट कर रहा है तो चाहते हैं पावर एब्जॉर्ब करेगा या पावर क्या करेगा बाबू, डेवलप करेगा। तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि कोई भी अगर मशीन रोटेट कर रहा है तो उसमें हम पावर कैसे निकालेंगे, वर्क डन पर सेकंड हम कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिससे कि हम कोई भी रोटेटिंग मशीन के लिए हम लोग पावर कितना डेवलप हुआ या वो कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा ड्यूरिंग रोटेशन, उसके हम उस फॉर्मूले को हमें क्या करना, कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए कैलकुलेट करें, उस फॉर्मूले को सुझाव देने के लिए यूलर का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब जैसे यूलर मोमेंटम इक्वेशन ऑलरेडी इंपैक्ट ऑफ जेट में पढ़ाई कर चुके थे, तो अब हम देखेंगे यूलर मोमेंटम इक्वेशन देखेंगे, लेकिन मेनली यूलर इक्वेशन फॉर रोटेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, यूलर इक्वेशन फॉर रोटेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूलर इक्वेशन for rotating machine, कि कोई भी अगर रोटेटिंग मशीन है तो उसके लिए इक्वेशन क्या होता है, इससे में क्या करना होगा बाबू, डेराइव इक्वेशन को ड्राइव करना है। जो समझते हो बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को बढ़िया से समझिए बाबू।
अगर हम बात करें कोई भी रोटेटिंग मशीन मतलब टरबाइन का बात करें तो हम जानते हैं क्या कि टरबाइन में सिंपली हम क्या जानते हैं बाबू, देखिए क्या हम बात अगर एकदम सिंपल वे में बात करना चाहते हैं बाबू, अगर टरबाइन का बात करें तो सिंपली क्या है कि वो एक क्या वो शाफ्ट है, क्या वो शाफ्ट है, क्या होता है बाबू, ये शाफ्ट होता है बाबू। और इसी शाफ्ट के ऊपर क्या होता है, एक क्या होता है रोटर होता है, क्या होता है वो, इसी शाफ्ट के ऊपर क्या होता है बाबू, रोटर होता है, क्या लगा हुआ रहता है बाबू, रोटर लगा हुआ रहता है, क्या लगा हुआ रहता है, रोटर लगा हुआ रहता है, समझते चलिए बात को। और इसी रोटर में क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लेड्स लगा हुआ रहता है, इसी रोटर के ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लेड्स लगा हुआ रहता है, क्या लगा हुआ रहता है, नंबर ऑफ ब्लेड्स इस पे लगा हुआ रहता है, नंबर ऑफ ब्लेड्स इस पे इस तरीके से लगा हुआ रहता है। अब सुनिएगा बात को, इसको क्या कहते हैं, अब समझिएगा, अगर टरबाइन है तो ये जो सर्कुलर व्हील है जिसपे बहुत सारे नंबर ऑफ ब्लेड्स है बाबू, नंबर ऑफ ब्लेड्स है, तो इसी को हम रोटर कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, रोटर कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, रोटर कहते हैं। और अगर हम अगर बोले, अगर यही चीज अगर पंप अगर कंप्रेसर हो बाबू, तो यही जो सर्कुलर व्हील जिसपे बहुत सारे ब्लेड्स है बाबू, तो सेम चीज को हम क्या बोलते हैं, इंपेलर भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू, इंपेलर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंपेलर बोलेंगे। तो रोटर वर्ड कब आएगा, रोटर वर्ड आपका टरबाइन के केस में आएगा, किसके केस में आएगा, टरबाइन के केस में आएगा। और जो इंपेलर वर्ड ये कब आएगा, वो इंपेलर वर्ड आपके लिए कब आएगा, वो जब हम रोटेटिंग मशीन का नाम अगर पंप हो या क्या हो कंप्रेसर हो, तब उस केस में क्या आएगा वो इंपेलर नाम आएगा। लेकिन दोनों क्या लगभग सेम क्या हो कि एक सर्कुलर व्हील होता है, इसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स होता है। ये शाफ्ट के ऊपर क्या भाव माउंटेड है, शाफ्ट के ऊपर क्या भाव माउंटेड है, शाफ्ट के ऊपर क्या है माउंटेड है। सुनिएगा बात, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, ये रोटर क्या करेगा, रोटेट करेगा। चाहे वो टरबाइन का बात करे, पंप का बात करे, ये तो रोटेट करेगा भाव, किस पे भाव, शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है, मतलब शाफ्ट के ऊपर से क्या करेगा, रोटेट करेगा। मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में क्या है, वो रोटेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। अब समझिएगा बात को कि इसके कांटेक्ट में क्या था, फ्लूइड आता है। अगर टरबाइन का बात करें, टरबाइन का अगर बात करें तो टरबाइन के केस में क्या होता है, फ्लूइड एनर्जी अपना एनर्जी किसको देता है बाबू, इस रोटर को देता है, इस रोटर को देता है बाबू। लेकिन अगर वही बात अगर पंप या कंप्रेसर का बात करें तो वो क्या करता है बाबू, ये रोटर क्या मतलब ये जो सर्कुलर व्हील जिसको हम इंपेलर बोलेंगे, ये इंपेलर अपना एनर्जी किसको देगा बाबू, फ्लूइड को देगा। क्या देगा, फ्लूइड को देगा। चाहे वो फ्लूइड रोटर को एनर्जी दे या इंपेलर फ्लूइड को एनर्जी दे, दोनों के केस में फ्लूइड और रोटर या इंपेलर को कांटेक्ट में आना क्या बहुत जरूरी है, कांटेक्ट में आना क्या बहुत जरूरी है। मतलब क्या, मतलब क्या कि एक बार कोई फ्लूइड मान लीजिए कि यहाँ पे आया बाबू, यहाँ पे एंट्री करेगा, मान लीजिए से एंट्री किया, मतलब क्या इसको एंट्री पॉइंट बोले, क्या बोले वो एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट को 1 से डिनोट कर रहे हैं और इसी ब्लेड के सरफेस जो है, ये जो ब्लेड का जो सरफेस है, ये ब्लेड के सरफेस को फॉलो करते हो आगे के आउट होगा वो आखिरी का इसको इस रोटर को आउट, इस रोटर से इस टरबाइन से आउट भी तो होगा। तो इस ब्लेड के सरफेस से आउट, तो कहाँ ये ब्लेड इन हो रहा है वो, यहाँ इन हो रहा है वो, कहाँ इन हो रहा है यहाँ। तो ये आउटलेट कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, आउटलेट कर सकते हैं। मतलब 1 पॉइंट इनलेट हो गया, 2 पॉइंट का हो गया आउटलेट हो गया। या कभी कभी क्या होता है कि अंदर से इन करता बाहर की तरफ भी करता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में जब पढ़ेंगे तो फ्लूइड यहाँ पे एंट्री होगा और बाहर में क्या होगा, आउटलेट होगा। तो ये बात हम देखेंगे। तो ये 1 पॉइंट और ये क्या हो 2 पॉइंट। लेकिन आखिरी का जब 1 पॉइंट का बात करें, 2 पॉइंट का बात करें, ये रोटेशन जो हो रहा है किसके, इस सेंटर के अबाउट हो रहा है, इस सेंटर के अबाउट क्या रोटेट हो रहा है, इस सेंटर के अबाउट क्या रोटेट हो रहा है। तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट क्या हो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं वो, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड है बाबू उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। इसी चीज को हम क्या करते हैं, एक लाइन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। एक लाइन डायग्राम के माध्यम से क्या करते हैं बाबू, समझते हैं। लाइन डायग्राम होने का मतलब क्या कि देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले इसका क्या होगा, सेंटर होगा, एक क्या होगा सेंटर होगा, मतलब इसका क्या होगा सेंटर है, क्या होगा सेंटर है। यहाँ से अगर रेडियली देखिए कि इस जो 1 पॉइंट जब एंट्री कर रहे हैं यहाँ से इसको मिला दीजिए बाबू, मिला दीजिए। और यहाँ 2 से जो आउट हो रहा है इसको यहाँ क्या कर दीजिए वो मिला दीजिए, क्या कर दीजिए वो मिला दीजिए। इसका मतलब क्या कि एक बात अगर हम लेते, एक क्या होता है बाबू एंट्री पॉइंट, डेट इज वहां से एंट्री पॉइंट मानते हैं। क्या एंट्री पॉइंट जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, वो 1 मानते हैं। ये 1 पॉइंट हम क्या मानते हैं, एंट्री पॉइंट मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं एंट्री पॉइंट। और ये 2 पॉइंट होगा वो 2 पॉइंट क्या मानते हैं, एग्जिट पॉइंट मानते हैं, क्या मानते हैं, और एग्जिट पॉइंट मानते हैं। तो 2 पॉइंट कहीं इधर ले लेते हैं, सेकंड पॉइंट हम कहीं इधर ले लेते हैं। मतलब क्या कि हम सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिला दो, तो सेकंड पॉइंट हम इधर कहीं ले ले रहे हैं, लो हम सेकंड पॉइंट यहाँ पे ले ले रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाऊ, आउट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। अब बताओ कि इस 1 पॉइंट का दूरी सेंटर से कोई मानते हैं कि R1 है, सेंटर से क्या दूरी क्या हो R1 है,
और इसी तरीके से ये जो 2 पॉइंट है उसका सेंटर से दूरी क्या मान लेते हैं भाऊ, R2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाऊ, R2 मान लेते हैं। अब मेरा बात समझना क्या क्या पे मैकेनिज्म हो रहा है, यहाँ पे मैकेनिज्म क्या क्या, इस मैकेनिज्म को समझिए। सबसे पहले फ्लूइड जो है बाबू कहाँ पे है बाबू, 1 पे, और फिर फ्लूइड कहाँ गया बाबू, 2 पे। तो जब फ्लूइड 1 पे था तो उसका रेडियल डिस्टेंस कितना बाबू, R1 है। रेडियल डिस्टेंस कितना बाबू, R1 है। और यही जब फ्लूइड फ्लो करते हुए 2 पे गया, मतलब अभी आउट होने वाला है, मतलब टरबाइन से बाहर निकलने वाला है, तब उसका रेडियल डिस्टेंस का R2 हो जाएगा बाबू। मतलब क्या, ड्यूरिंग द फ्लो ये जो फ्लो कर रहा है वो रेडियली क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, रेडियली फ्लो कर रहा है। अब जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है वही वेलोसिटी होता है बाबू। तो मतलब क्या कि कोई ना कोई वेलोसिटी है, कोई ना कोई वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है जो कि आपको 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे फ्लूइड को फ्लो कराने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे अगर आप मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो मतलब कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगा जिससे कि आप क्या करो, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कोई वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई ना कोई वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा जो कि वाई डायरेक्शन लेके जा रहा होगा। अगर कोई जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कोई ना कोई वेलोसिटी जो कि जेड डायरेक्शन में लग रहा है बाबू। उसी तरीके से यहाँ जो फ्लूइड जो इन किया 1 पॉइंट पे और कहाँ 2 पॉइंट पे, इसका सेंटर से अगर देखें तो इन जब कर 1 पॉइंट पे तो रेडियल डिस्टेंस R1 है, और जब आउट हो रहा है तो रेडियल डिस्टेंस कितना बाबू, R2 है। कितना, R2 है। तो मतलब क्या, ड्यूरिंग द फ्लो इसका डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस घट रहा है, मतलब बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द फ्लो ये रेडियली क्या कर रहा, फ्लो कर रहा। तो कोई ना कोई वेलोसिटी होगा जो कि रेडियल डायरेक्शन में लग रहा बाबू। तो जिस वेलोसिटी के कारण रेडियल डायरेक्शन फ्लो करता है फ्लूइड बाबू ड्यूरिंग द ये रोटेशन, तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, फ्लो वेलोसिटी या रेडियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बाबू, फ्लो वेलोसिटी या क्या बोलते हैं, रेडियल वेलोसिटी। तो बहुत सारा अजम्पशंस आएगा बाबू, नोटेशंस आएगा, इसको याद करते चलिए। वो चाहे हम स्टीम टरबाइन पढ़ाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ाएंगे या टरबाइन वाटर टरबाइन पढ़ाएंगे, हर जगह सेम नोटेशन लेंगे हम, तो समझते चलिए। मतलब क्या, एक क्या आएगा, फ्लो वेलोसिटी, जिसको VF से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बाबू, VF। किससे डिनोट करेंगे, VF। मतलब VF क्या होगा बाबू, VF क्या होगा, VF क्या होगा, VF क्या होगा वो, फ्लो वेलोसिटी। फ्लो या रेडियल वेलोसिटी, क्या बोलेंगे इसको बाबू, इसको फ्लो या रेडियल वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, रेडियल वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरा बात, एक और क्या होगा बाबू, समझिएगा बात को, एक और क्या होगा समझिएगा बात को, कि अगर यहाँ बात करें बाबू तो आखिरी मान ली कि टरबाइन की हम बात करते हैं, तो यहाँ से फ्लूइड आया बाबू, यहाँ पर स्ट्राइक किया, यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो जानते हैं कि इंपैक्ट ऑब्जेक्ट पढ़े कि अगर कोई भी फ्लूइड अगर हाई वेलोसिटी से अगर यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है 1 पॉइंट पे, तो क्या करेगा, मोमेंटम का एक्सचेंज होगा। मोमेंटम का एक्सचेंज मतलब क्या, फोर्स एक्सर्ट करेगा, और फोर्स एक्सर्ट कर रहा मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट होगा, ब्लेड का डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो कोई ना कोई तो वेलोसिटी है जिसके कारण ये रोटेट कर रहा है, कोई ना कोई तो वेलोसिटी जिसके कारण रोटेट कर रहा हो। तो मान लो कि आप यहाँ 1 पॉइंट पे खड़े हो, 1 पॉइंट पे खड़े हो, और अगर आपको रोटेट करवाना किसके बाद, इसके बाद रोटेट करना, तो आप थ्योरी ऑफ मशीन पढ़े कि नहीं पढ़े, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़े बाबू। मतलब क्या कि आप देखिए अगर यहाँ पे हैं, अगर इसके बाद अगर रोटेट कराना है, मतलब क्या कि आप इस तरीके से रोटेट हो रहे हो कि नहीं हो रहा, रोटेट हो रहा है। इधर रोटेट हो रहा है तो यहाँ पे एक आपका क्या लगेगा, एक आपका एक वेलोसिटी लगेगा जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इस लिंक के परपेंडिकुलर, इस लिंक के परपेंडिकुलर। मतलब ये जो वेलोसिटी लग रहा है, ये वेलोसिटी एक्चुअली में क्या कर रहा है, ये वेलोसिटी एक्चुअली में क्या कर रहा है बाबू, सॉरी इसका रोटेशन किधर बाबू, इधर रोटेट कर रहा है ना, हाँ लो इधर रोटेट कर रहा है, इधर रोटेट कर रहा है। तो मतलब क्या कि ये जो वेलोसिटी लग रहा है, ये वेलोसिटी क्या कर रहा है, इस लिंक को रोटेट कर रहा है, इस लिंक को रोटेट कर रहा है। तो जिस वेलोसिटी के कारण रोटेशन होता है उसको हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी या व्हील वेलोसिटी बोलते हैं। व्हीलपुल, अब वॉशिंग मशीन पे जो व्हीलपुल, मतलब व्हील का मतलब रोटेशन ही होता है, मतलब जिस वेलोसिटी के कारण रोटेशन होता है उसको क्या कहते हैं, व्हील वेलोसिटी कहते हैं। या और या कहां पे टेंजेंट पे लग रहा है, मतलब 1 पॉइंट पे, मतलब ऐसे लग रहा है ना, इस लिंक के परपेंडिकुलर हम ना लगा, लिंक के परपेंडिकुलर ही नहीं लग रहा वो वेलोसिटी, यहाँ पे इसी के पर ये लिंक रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर इस तरीके से, ये लिंक इसका परपेंडिकुलर कहां पे लग रहा है, सर्किल के टेंजेंट पे लग रहा है, इसलिए इसको कौन सा वेलोसिटी बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोला जाता है। और टेंजेंशियल वेलोसिटी का व्हील वेलोसिटी सेम होता है, जिसको हम VW से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, VW से। इसको हम क्या कहते हैं वो, व्हील वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, व्हील या टेंजेंशियल वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी,
टेंजेंशियल वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? टेंजेंशियल वेलोसिटी। समझ में आ रहा? चलिए नेक्स्ट, अब एक रेडियल वेलोसिटी दैट इज फ्लो वेलोसिटी था ना, तो मतलब क्या इस रेडियल डिस्टेंस के अलोंग लग रहा बाबू, मतलब क्या यहाँ पे हम एक चीज ले लो, यहाँ पे क्या है इस तरीके से लगेगा बाबू, इसके अलावा लग रहा कि नहीं लग रहा, लग रहा कि नहीं लग रहा। तो ये हम केवल इनलेट का बात कर रहे हैं, आउटलेट तो इसी तरीके से होगा, आउटलेट भी इसी तरीके से होगा बाबू। तो ठीक है, इस तरीके से बात हम लोग कर दी। तो ये क्या कहलाएगा, मान ली इनलेट का बात कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, VW1 कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा बाबू, VF1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, VF1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, VF1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, VF1 कहलाएगा। अब बात ये है, अब बात जरा समझिए बाबू, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अब हम ये कहना चाह रहे हैं, इसी को आप यहां से न लेकर एक काम को इधर न बना के इधर बना दो, लो ये होगा, यही तो होगा, ये ना होगा बाबू। तो यहां जरा समझिए क्या कि यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस है बाबू, ये क्या बाबू आपका, ये VF1 होगा। ये क्या होगा बाबू, VF1 मतलब क्या, एक वन पॉइंट पे क्या है along the radial distance और एक perpendicular to the radial distance लग रहा है। समझ में आ रहा, समझ आ रहा। अब बताओ कि मान ली किसी पॉइंट पे ए वेक्टर बी वेक्टर, तो आखिरकार पॉइंट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा। ये क्या होगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा। कौन सा वेलोसिटी होगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो मान ली कोई ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या करते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर की इधर मिलाते हैं और दोनों की मिलाने से जो रिजल्टेंट मिलता है वही का रिजल्टेंट। तो यहाँ देखिए इसको हम क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल स्लोप बनाओ, ट्रायंगल स्लोप बनाएंगे। तो जब इसको ट्रायंगल स्लोप हम अगर बनाएंगे बाबू तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसी को इधर लेके जाइए और यहाँ पे इसको इधर लेके जाइए, लेके जाइए बाबू। तो यहाँ पे इसको जो डायगोनल जो मिलेगा, ये जो डायगोनल मिलेगा वही क्या होगा बाबू, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। क्या कहलाएगा बाबू, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और एब्सोल्यूट वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे बाबू, V1 से डिनोट करते हैं। किससे बाबू, V1 से। किससे बाबू, V1 से। तो V क्या बाबू, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। V क्या कहते हैं बाबू, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। मान लीजिए कि आप इस पॉइंट पे हो, वन पॉइंट पे, आस में कितना वेलोसिटी है, तो क्या आप ये बोलिएगा कि हाँ रेडियल के लॉन्ग इतना लग रहे हैं, टेंजेंशियल के लॉन्ग इतना लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोलते। सिंपली बोलते कितना से फ्लो कर रहे हो बाबू, हमेशा कौन सा वेलोसिटी बात करते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन उस एब्सोल्यूट वेलोसिटी का क्या क्या फिनोमेना हुआ, उसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं तब हम क्या करते हैं, अलग इसको क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं बाबू। समझ में आ रहा बाबू। चलिए एक और वेलोसिटी होता है एक्सियल वेलोसिटी। क्या होता है, एक्सियल वेलोसिटी। क्या होता है, एक्सियल वेलोसिटी, जिसको डिनोट हम VA से करते हैं। किससे करते हैं बाबू, एक्सियल वेलोसिटी। किससे करते हैं बाबू, एक्सियल वेलोसिटी। क्या बाबू, एक्सियल वेलोसिटी। एक्सियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक जो वेलोसिटी रहेगा जो शाफ्ट है बाबू, शाफ्ट है जिसका जो एक्सिस होगा उसके पैरेलल लगेगा, उसके क्या लगेगा, पैरेलल लगेगा। क्या लगेगा, पैरेलल लगेगा। तो कौन सा वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी, इसी में क्या करते हैं, रेडियल वेलोसिटी। तो नाम याद करते चलो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो वेलोसिटी या क्या वो रेडियल वेलोसिटी। दूसरा क्या है, दूसरा क्या वो, दूसरा क्या है, दूसरा वो फील्ड वेलोसिटी या क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तीसरा क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और फोर्थ वन क्या वो आपका एक्सियल वेलोसिटी। क्या है, आपका एक्सियल वेलोसिटी है। अब सुनिएगा बात को, हम कहना क्या चाह रहे हैं, होता क्या है, ये हमेशा क्या है कि कोई भी रोटेटिंग मशीन हो, कोई भी रोटेटिंग मशीन हो, तो आप बैलेंसिंग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में, तो क्या कोई भी रोटेटिंग मशीन है तो रोटेटिंग मशीन क्या होता है, शाफ्ट पे क्या वो माउंटेड है, शाफ्ट पे क्या वो माउंटेड है, शाफ्ट पे क्या वो माउंटेड है। और जो शाफ्ट होता है इसमें एक किस पे सपोर्टेड होता है वो, जर्नल से सपोर्टेड, मतलब बेयरिंग किसमें लगा हुआ रहता है, क्या लगा हुआ रहता है, बेयरिंग पे सपोर्टेड होता है। क्या होता है, बेयरिंग पे सपोर्टेड होता है, बेयरिंग पे क्या होता है वो सपोर्टेड होता है, बेयरिंग पे क्या होता है, ये सपोर्टेड है, बेयरिंग्स पे क्या बाबू, ये सपोर्टेड है। अब सुनिएगा बात को कि इस शाफ्ट के ऊपर क्या रोटर है बाबू, रोटेटिंग मशीन लगा हुआ माउंटेड है, मतलब क्या इस शाफ्ट के ऊपर ये रोटेटिंग मशीन क्या है, माउंटेड है। इस शाफ्ट के ऊपर ये क्या है, एक रोटेटिंग मशीन माउंटेड है, मतलब एक टरबाइन मानो, इसी चीज को हम यहाँ बनाए। अब समझिएगा बात को, इस शाफ्ट ये है तो इसका एक्सिस कौन होगा, इसका एक्सिस ये होगा, इसका एक्सिस कौन होगा, ये होगा। हम क्या बोले कि एक एक्सिस का पैरेलल वेलोसिटी लग रहा है, मतलब एक्सियल वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, एक्सियल वेलोसिटी। एक क्या एक्सिस का परपेंडिकुलर लग रहा है, मतलब फ्लो वेलोसिटी, क्या फ्लो। और एक क्या होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी का क्या होता है, रोटेशन होता है, इस वेलोसिटी का क्या होता है, रोटेशन हो रहा है। अब सुनिएगा बात को, होता क्या है कि जो एक्सियल वेलोसिटी लगता है, मतलब एक्सिस का पैरेलल जो लगता है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आपका जो बेयरिंग्स लगा हुआ रहता है वो क्या करता है, काउंटर बैलेंस कर देता है बाबू। जब डिजाइन में पढ़िएगा मशीन डिजाइन तो हमको पूरी तरीके से बताया जाएगा, लेकिन थ्योरी मशीन भी पढ़ाया गया और इस बात में। ठीक, अब सुनिएगा बात को, हमें क्या है
कि इस पॉइंट पे एक फ्लो वेलोसिटी लग रहा है और एक क्या लग रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी लग रहा है। टेंजेंशियल वेलोसिटी लग रहा है, ये फ्लो वेलोसिटी जो Vf1 लग रहा है, ये एक्चुअली में क्या करेगा, किसमें मदद करेगा, इस फ्लूइड को, ये वेलोसिटी फ्लूइड को 1 पॉइंट से 2 पॉइंट की तरफ फ्लो कराने में मदद देगा, फ्लो कराने में मदद देगा। हम लोग का टॉपिक क्या है कि कोई भी रोटेटिंग मशीन है तो आखिरकार वो रोटेटिंग मशीन चाहे तो पावर डेवलप करेगा या पावर एब्जॉर्ब करेगा। पावर का मतलब वर्क डन पर सेकंड, वर्क डन पर सेकंड। तो ये वर्क डन कब प्रोड्यूस करेगा, ये वर्क डन ये प्रोड्यूस करेगा, मतलब पावर ये कब डेवलप करेगा, क्या डेवलप करेगा, तो उसके इसको रोटेट होना होगा, रोटेट होना होगा। तो आखिरकार मशीन का रोटेशन से मतलब है। तो बताओ कि इसमें से कौन सा वेलोसिटी है जो कि रोटेशन में मदद कर रहा है, कौन सा वेलोसिटी है बाबू, VW। कौन सा वेलोसिटी, VW, मतलब व्हील वेलोसिटी, व्हील या टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो मतलब क्या, हम लोग का मेनली जो रोटेशन होगा वो किससे होगा, व्हील वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी से रोटेशन होने वाला। समझ में आ रहा हो, अब समझिए बात को, इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अब यहां देखिए, अब कुछ बात करते हैं। मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी होता है बाबू। तो हम क्या निकाल रहे बाबू, मोमेंटम, या ऐसे काम करो, टेंजेंशियल मोमेंटम, टेंजेंशियल 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 मोमेंटम, मोमेंटम, टेंजेंशियल मोमेंटम एट द इनलेट। इनलेट मतलब क्या, वन का बात करेंगे, इनलेट का मतलब क्या, वन का बात कर रहे हैं। तो टेंजेंशियल मोमेंटम मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी किसको कहते हो, VW1 को, VW1 को। इसका मतलब क्या, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है। अरे मास इनटू वेलोसिटी मतलब क्या, VW1। VW1 होगा कि नहीं होगा, होगा बाबू, VW1 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टेंजेंशियल मोमेंटम, टेंजेंशियल मोमेंटम, टेंजेंशियल मोमेंटम एट द आउटलेट। आउटलेट का बात हम करें, आउटलेट का बात करें तो क्या होगा, आउटलेट में कौन सा, VW2। जैसे कि आउटलेट में 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट पे क्या आएगा, VW2 आ जाएगा बाबू। इसका मतलब क्या, M इंटू VW2 होगा, M इंटू VW2। या अगर पर सेकंड का बात करिएगा तो क्या m डॉट ले लो बाबू, लो ना, पर सेकंड का अगर बात करें तो m डॉट के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है कि मान लीजिए कि मोमेंटम है, मोमेंट निकालो, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो क्या जानते हैं बाबू, मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंटम, मोमेंट ऐसे निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या कि इसमें परपेंडिकुलर, इसके यहाँ पे जो मोमेंटम है उसका इसके बहुत देखना है, इससे यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, वो R1 है। तो मतलब क्या कि ये क्या जाएगा, तो हम एक चीज और निकालना है, मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल मोमेंटम, टेंजेंशियल मोमेंटम एट द इनलेट ऑफ का बात करिएगा, कुछ भी बात करो तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब सुनिए को बात को, m डॉट इंटू VW1 गुना क्या हो जाएगा, R1। सेंटर से कितना दूरी है बाबू, R1 है, ठीक है। उसी तरीके से मोमेंट ऑफ मोमेंटम, एट मतलब टेंजेंशियल मोमेंटम एट द आउटलेट कितना हो जाएगा बाबू, आउटलेट कितना हो जाएगा, m डॉट VW2 गुना R2 जाएगा। समझ में आ रहा। अब जरा समझिए, यूलर का था बाबू कि अब जब अगर रोटेटिंग मशीन है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अगर रोटेटिंग मशीन है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू यूलर टॉर्क इक्वल टू होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है क्या, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज बोला जाता है, रेट ऑफ change of moment of angular बोल सकता है, लेकिन क्या मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल मोमेंटम, टेंजेंशियल मोमेंटम मतलब क्या हो, टॉर्क वैल्यू क्या होता है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ टेंशन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू VW1 माइनस m इंटू VW2। रेट का बात कर रहा है, इसका मतलब क्या dy dt का बात करेंगे, dy dt का बात करेंगे इंटू m इंटू क्या हो जाएगा m इंटू क्या हो जाएगा VW1 इंटू R1 माइनस m इंटू VW2 इंटू क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। यही ना होगा वो 10 लाइन समझिए क्या कर रहा है, टॉर्क टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ टेंशन मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ टेंशन मोमेंटम तो निकाले ये, और चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ टेंशन मोमेंटम क्या इतना माइनस इतना, और रेट का बात करें तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, ये m को बाहर निकाल सकते हैं। तो m को जब बाहर निकाल क्या टाइम के साथ मास चेंज हो रहा है तो मास फ्लो रेट दैट इज m डॉट क्या बोल सकते हो m डॉट। तो m डॉट इक्वल टू क्या जाएगा VW1 गुना R1 माइनस VW2 गुना क्या जाएगा R2 हो जाएगा, और दैट विल बी योर टॉर्क, दैट विल बी योर टॉर्क। अब बताइए कि हमें तो पावर से मतलब है, हम बात किसमें करते हैं, पावर से बात करते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी। सुनिएगा बात को, टॉर्क इनटू ओमेगा, और ओमेगा को हम क्या बोलते हैं जल्दी बताइए, ओमेगा इक्वल क्या जानते हो 2 पाई n अपॉन 60 जानते कि नहीं जानते, 2 पाई n अपॉन क्या जानते हैं 60 जानते हैं, 2 पाई n अपॉन क्या जानते हैं 60 जानते हैं। अब सुनिएगा बात को, अब ध्यान से बात समझिए। हम एक ब्लेड वेलोसिटी का बात किए थे, वो ब्लेड वेलोसिटी का कहां बात किए थे, ब्लेड वेलोसिटी जल्दी बताइए, ब्लेड वेलोसिटी का बात इंपैक्ट ऑफ जेट में, कि यहां से क्या है कि v वेलोसिटी से फ्लूइड क्या कर रहा है फ्लो कर रहा हो, v वेलोसिटी रेडियस फ्लूइड वेलोसिटी से फ्लूइड क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है, और ये ब्लेड भी तो रोटेट कर रहा है, तो ये इसका स्पीड लीनियर स्पीड एंगुलर स्पीड क्या है ओमेगा, इसका लीनियर स्पीड भी तो होगा बाबू, होगा कि नहीं होगा, इस ब्लेड का अपना खुद का लीनियर स्पीड होगा। तो जब अगर बताइए कि लीनियर स्पीड अगर एंगुलर स्पीड मालूम है तो लीनियर स्पीड क्या जाते हैं v बराबर ओमेगा जानते हैं, v बराबर ओमेगा जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं बाबू। अब बताइए कि यही बात कि अगर लीनियर स्पीड तो ब्लेड का बात कर रहे हैं तो ब्लेड बराबर क्या जाएगा, उसका लीनियर स्पीड क्या जाएगा u से हमेशा डिनोट किया ब्लेड स्पीड, जब भी इंपैक्ट ऑफ जेट पर है बाबू u से डिनोट किए तो ब्लेड स्पीड क्या जाएगा u इक्वल टू ओमेगा गुने r, इनलेट पे u1 हो जाएगा और आउटलेट पे ब्लेड स्पीड क्या जाएगा u2 हो जाएगा। तो u1 बराबर क्या हो जाएगा, u1 बराबर हो जाएगा 2 पाई n 2 पाई, ये 1 पे बात किया 2 पे बात है, कांस्टेंट स्पीड होगा बाबू, आरपीएम का सेम होगा, आरपीएम का सेम होगा, तो 2 पाई n गुने r1 अपॉन क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और u2 बराबर क्या हो जाएगा, u2 बराबर हो जाएगा सुनिएगा बात को, u2 बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई n इंटू R2 बाई क्या हो जाएगा बाबू 60 हो जाएगा, क्या जाएगा 60। तो u1 u2 क्या है बाबू, u1 u2 क्या होगा, तो भी याद रखिए, और वेलोसिटी क्या है बाबू u1 u2 u क्या है ब्लेड स्पीड, क्या वो ब्लेड स्पीड क्या है ब्लेड स्पीड, मतलब u1 u2 क्या बाबू आपका ब्लेड स्पीड एट द इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट, एट द इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट या एट एंट्री या एट एग्जिट पॉइंट, समझ में आ रहा बाबू। चलिए एट इनलेट एंड एग्जिट पॉइंट। अब यहां देखिए इसी को यहां पुट करिए बाबू, पुट करिए तो टॉर्क क्या जानते हो बाबू, यहां देखे थे ना m डॉट इंटू VW1 गुना R1 माइनस VW2 गुना R2, ठीक बाबू। और यहाँ पे एक और 2 पाई n बाई 60 है कि नहीं है, 2 पाई n बाई 60 मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ में। और 2 पाई n बाई 60 को अंदर लेके चले जाओ, तो हमको जगह चाहिए बाबू, जगह चाहिए, कहाँ जगह, यहाँ पे मिटा दे रहे, यहाँ पे समझना ना, यहाँ मिटा दे रहे बाबू, यहाँ पे मिटा दे, थोड़ा हमको जगह चाहिए, समझना बात को। यहाँ पे देखो क्या करें, हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे बाबू, तो m डॉट 2 पाई n बाई 60 को अंदर लेके, टॉर्क इंटू ओमेगा, टॉर्क ये अरे टॉर्क ये है ना, टॉर्क इंटू ओमेगा, टॉर्क ये है। अब पावर निकाल इसमें क्या करें, 2 पाई n बाई 60 मल्टीप्लाई, तो फिर 2 पाई n बाई 60 को अंदर लेके चले जाएंगे बाबू, तो m डॉट VW1 गुना 2 पाई n बाई 60 गुना R1 है माइनस कर जाएगा बाबू VW2 गुना 2 पाई n बाई 60 गुना क्या जाएगा R2 हो जाएगा, गुना R2। अब बताओ कि ये 2 पाई n बाई 60 गुना R1 को हम क्या लिखें, u1 लिखें, u1,
और 2πn/62 R2 क्या लिखे हम U2 लिखे कि नहीं लिखे, मतलब ये क्या हो जाएगा U2 और ये क्या हो जाएगा U1 हो जाएगा। तो फाइनली जो पावर का इक्वेशन आएगा, जो पावर का इक्वेशन आएगा वो पावर इक्वल टू क्या होगा, पावर इक्वल टू होगा m डॉट VW1 गुना U1 माइनस VW2 गुना U2, VW2 गुना U2। अब सुनिएगा बात को, इसी इक्वेशन जो डेवलप हुआ यही इक्वेशन कहलाता है यूलर इक्वेशन। क्या कहलाता है बाबू, यूलर इक्वेशन। यूलर इक्वेशन इसी को कहते हैं, लेकिन पावर के टर्म में इसको कहते हैं। अब ये रोटेटिंग मशीन के लिए मतलब यही इक्वेशन टरबाइन के लिए भी वैलिड है और यही इक्वेशन पंप के लिए भी यूज करेंगे। अब यही केस है कि अगर VW1 गुना U1 का मैग्नीट्यूड अगर VW2 गुना U2 से ज्यादा होगा, यहां देखिए VW1 गुना U1 का मैग्नीट्यूड VW2 गुना U2 से ज्यादा होगा तो पावर का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। अब पावर का पॉजिटिव मिलेगा मतलब पावर डेवलप हो रहा है, मतलब टरबाइन का बात करें। अगर VW1 गुना U1 का वैल्यू VW2 गुना U2 से क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, मतलब क्या, मतलब ये हो रहा है बाबू, मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे क्या है कि कोई क्या एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे पावर का जो वैल्यू मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। अब पावर निगेटिव मतलब क्या, एब्जॉर्ब, मतलब क्या वो एब्जॉर्ब। इसका मतलब क्या कि अगर ये यूज है तो क्या टरबाइन होगा, टरबाइन के यूज करेंगे। और अगर VW2 या बोल सकते हैं VW1 गुना U1 लेस देन क्या VW2 गुना U2 है तो हम क्या किसके लिए करेंगे, पंप के लिए करेंगे या किसके लिए करेंगे, वो कंप्रेसर के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, कंप्रेसर के लिए करेंगे। समझ में आ रहा है। तो आखिरी का आपको फॉर्मूला याद रखना है कि पावर इक्वल टू m डॉट गुना VW1 गुना U1 माइनस VW2 गुना U2 होता है। इस फॉर्मूला को याद करें। फॉर्मूला आपके एग्जाम डिराइव करने के लिए नहीं आएगा, ये हम जरूर करें, लेकिन इस फॉर्मूले के बिना हमारे कुछ पढ़ भी नहीं पाएंगे, ये भी सच्चाई है। मतलब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और इस फॉर्मूला में जो टर्म आया है वो टर्म पता होना चाहिए। वो टर्म है क्या, उसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है, समझ रहा है। क्योंकि इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे आगे यूज करने वाले। कहीं पावर इक्वल टू m डॉट गुना ये VW2 गुना U2 पहले रहेगा और ये VW1 गुना U1 बाद में रहेगा। वो डिपेंड करता है कि VW1 और VW2 का डायरेक्शन का निगेटिव पॉजिटिव, इससे टेंशन मत लेना। ये केवल है कि जब भी VW1 है तो गुना U1 रहेगा और VW2 है तो ये गुना U2 रहेगा। समझ में, ये इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। हम जब आगे पढ़ेंगे टरबाइन और पंप तो वहां बात कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मेन इक्वेशन आया कैसे, कहां से है, इक्वेशन पता नहीं होता बच्चा को और बहुत ही उसको दिक्कत होने लगता है। इसलिए जो भी परेशानी आगे आने वाला उस परेशानी को पहले ही दूर कर दिए। समझ में आ रहा है। इसको याद करिए, कौन सा वेलोसिटी है इसको याद करिए। समझ में, ये सब वेलोसिटी क्या मतलब है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम का बात करें, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है और उसके बाद वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम आपके लिए जानना जरूरी है कि कोई भी रोटेटिंग मशीन के लिए वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हमें सीखना करिए। दो प्रॉब्लम अगर आप अच्छे समझ में आ गया, एक ये इक्वेशन समझ में आ गया और एक वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम समझ में आ गया, तो एकदम हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका पूरा मशीनरी जो पार्ट है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आप आसानी से समझ सकते हो। मतलब आपका एक तरीके से फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है। लेकिन अगर ये इक्वेशन समझ में नहीं आया या वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये भी गारंटी दे रहे हैं कि आपका सबसे वर्स्ट पेपर आपका मशीनरी हो जाएगा। ना केवल मशीनरी, पावर प्लांट बोल सकते हैं। जब आप मान ली गलती से बीटेक करने चले जाओगे हाई सेमेस्टर में, बीटेक करने जाएगा तो वहां डिटेल में पढ़ना है बाबू, तो वहां इसी क्वेश्चन का और वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम का, मतलब एक तरीके से मैकेनिकल में वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम और ये जो यूलर इक्वेशन फॉर रोटेटिंग मशीन है इसका भी एक अपना ही एक रुतबा है। पावर प्लांट मतलब थर्मल में अगर थर्मोडायनेमिक्स के बाद अगर बात करें तो उसके बाद मतलब क्या एक बेसिक इक्वेशन की बात करें, देखिए ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा हो, इतना अगर समझ में आ रहा तो बाकी आने वाला देखना तुम बोलेगा सर दम कोरिलेट हो रहा, बात जैसे आप बोल रहे हैं वैसे दिमाग में फिट बैठते जा रहा है। लेकिन जिन बंधु को अगर ये समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया
वो बंदों के लिए बहुत ही आगे कष्ट में होने वाला है जिंदगी बाबू। इसीलिए बोल रहे हैं पूरा ध्यान दे कि आप इसको अच्छे से समय लेकर क्या करें, पढ़ाई करें। जितना 2 से 3 बार वीडियो को सुनो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरा समय डिराइव रफ कॉपी में करो, रफ। हम इसका नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स अपना खुद जो लिखे थे बाबू, हम जब पढ़ाई करते तो उस दौरान वही हम क्या करेंगे, आपको भेज देंगे पीडीएफ में, तो वहां से फेयर कर लीजिएगा। लेकिन रफ कॉपी पे ही क्या करो, 3 से 4 इस वीडियो को प्रैक्टिस करो, समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगला जब वेलोसिटी टाइम डायग्राम दे रहे हैं बनाएंगे, वो जो वीडियो मिल जाएगा एक बार, तो उसको तो बहुत बार बनाना, जितना बार बनाएगा उतना ही आपको फायदा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए आज के इतना ही, तब तक टेक केयर, खुश रहिए।